हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब अच्छे होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इन जून की छुट्टियों में थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क आपको मिल रहा है। कृपया ये होमवर्क आप अपना कंप्लीट करके लाएं, क्योंकि देखिए ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये जो आपका ASL होगा 20 नंबर का बच्चों, ये 20 नंबर के ASL में आपको प्रोजेक्ट फाइल जमा करनी होती है। वो प्रोजेक्ट फाइल आपको बताई जा रही है किस तरह से प्रोजेक्ट फाइल आपको तैयार करनी है। तो आइए, ये 2 प्रोजेक्ट फाइल मेरे पास में है। इस तरह से मैं दोनों फाइलें आपको दिखाऊंगा और इनके आधार पर आपको अपनी फाइल तैयार करनी है। बच्चों देखिए, इस फाइल का कवर पेज बड़ा ही शानदार है, इसलिए मैंने ये वाली फाइल ली है। आपको ऐसा ही कोई कवर पेज, आकर्षक कवर पेज अपनी फाइल का तैयार करना है, बहुत सुंदर, जिस पर आपके स्कूल का नाम हो, स्कूल के बाद में आपका नाम हो, आपके नाम के बाद में आपका सेक्शन, क्लास और रोल नंबर में आपको केवल रोल नंबर लिखना है। अभी जो आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 वो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए हमारे स्कूल में 5 सेक्शन है, आप सभी जानते हैं। पाँचों सेक्शन में अभी रोल नंबर 1 to 35 या 40 तक ही रोल नंबर अभी हमारे मिले हुए हैं। लेकिन जैसे ही बोर्ड का एग्जाम होगा, ये सारे क्लास एक साथ मिल जाएंगे, फिर हमारा रोल नंबर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रोल नंबर जो बोर्ड वाला होता है वो वाला लिखा जाएगा। इसलिए आपको अभी रोल नंबर केवल पेंसिल से, कच्ची पेंसिल वगैरह से लिखते हैं, 1 2 3 जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में सबमिटेड टू, जिस टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं उन टीचर का नाम, सबमिटेड बाई, और यहाँ पे होना चाहिए था जो बच्चे ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये छोटी छोटी त्रुटियां, छोटी छोटी गलतियां ये आपको सुधारनी है। सबमिटेड टू, इधर सबमिटेड बाई होना चाहिए था। आइए दूसरी फाइल में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अंदर ज़्यादा त्रुटियां हैं, इसलिए मैं ये फाइल आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इसका कवर पेज मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कवर पेज दिखाया आपको। ठीक है, आइए जब हम इसको खोलेंगे तो फर्स्ट पेज में आपका परियोजना, जो आपको मैंने इंडेक्स में दिखाया, वही सारी डिटेल बच्चे ने यहाँ भी लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्स्ट पेज तैयार करेंगे और फर्स्ट पेज के बाद में जो आपका अगला पेज होगा, उस पर देखिए इस साइड में आपको कोई भी कोटेशन लिखनी चाहिए। मैं ये हाथ तक बता रहा हूँ, कोई भी कोटेशन, अच्छी सी कोटेशन, किसी भी राइटर्स की, किसी भी कवि की, किसी संत महापुरुष के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं, कुछ भी आप इधर लिख सकते हैं। दूसरी जो साइड होगी उस पर आप इंडेक्स लिखेंगे, अनुक्रमणिका। ठीक है, अनुक्रमणिका में पहली चीज क्या लिखी बच्ची ने, अभी स्वीकृति पत्र मैं आपको दिखाऊंगा, आगे प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र के बाद में जो भी इंडेक्स में आपको टॉपिक दिया जाएगा वो टॉपिक आप इंडेक्स में लिखेंगे। जैसे आज इस बार भी टॉपिक वही है कि 5 कवि या 5 राइटर्स का जीवन परिचय आपको लिखना है। कोई भी 5 कवि हों, 5 लेखक हों, उनका जीवन परिचय आपको इस प्रोजेक्ट में लिखना है। याद रखें, जो भी आप कवि या लेखक लिखेंगे वो केवल और केवल आपके सिलेबस के होने चाहिए। यदि आप सिलेबस से बाहर का कोई कवि या कोई लेखक आप ले आए तो वो एग्जामिनर फिर वहाँ कट कर देगा, आपकी फाइल बेकार हो जाएगी। आपको जो नंबर मिलने वाले हैं ASL में वो नंबर नहीं मिल पाएंगे प्यारे बच्चों। इसलिए ध्यान रखें, जो कवि आपके सिलेबस में है, जो लेखक आपके सिलेबस में, केवल और केवल उन्हीं कवि और उन्हीं लेखकों का जीवन परिचय आप इस फाइल में लिखेंगे। ठीक है, आइए अनुक्रमणिका में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चे ने इधर कोटेशन लिखा है, आपको भी इधर कोई कोटेशन लिखनी है। दूसरी साइड में आपको अभी स्वीकृति पत्र में देखिए क्या लिखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पास में ले जाकर के बच्ची ने लिखा है, मैं अपनी अध्यापिका डिम्पल मैम का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये जो फाइल दी है बच्चों को, बच्चे ने, वो डिम्पल मैम के क्लास का बच्चा है, तो डिम्पल मैम को दिए। आपके क्लास जो आप अपने क्लास में जब बनाएंगे तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उनके नाम को आप यहाँ लिखेंगे। बच्ची ने लिखा, मैं अपनी अध्यापिका डिम्पल मैम का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने, देखिए की गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करेंगे। जो भी गलतियाँ इस फाइल में आपको मिलेंगी उनको अपने आप ठीक कर लेंगे। कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया है। इस परियोजना में मुझे हिंदी के कवियों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने माता पिता का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह परियोजना बनाना सफल नहीं हो पाता। मैं भविष्य में ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करती हूँ। तो जो यहाँ कई सारी गलतियाँ बच्ची ने, वो गलतियाँ आपको सुधारनी है प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट पेज पर, इधर फिर कोई कोटेशन और इधर प्रमाण पत्र पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे। यह प्रमाणित किया जाता है कि नैन्सी राघव कक्षा 9A की छात्रा ने वर्ष 2025-26, अब आपको इस साल बनाना है, वर्ष 2026 लिखेंगे, 26-27 लिखेंगे आप। वर्ष 2025-26 के दौरान डिम्पल मैम के मार्गदर्शन में परियोजना का शोध 5 कवियों का जीवन परिचय को सफल पूर्वक पूरा किया गया। शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चे ने पहले लेखक लिखे हैं हरिशंकर परसाई, और हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय इधर लिख दिया बच्चे ने, इधर उनका फोटो लगाया है। ऐसे ही आपको करना है। दूसरे नंबर पे बच्चे ने लिखे हैं शिव पूजन सहाय, इधर फोटो लगा दिया बच्चे ने और इधर जीवन परिचय लिखा है।
बड़े ही शॉर्ट में जीवन परिचय लिखना है प्यारे बच्चों, ऐसा ना हो बहुत लॉन्ग में लिख दें। एक ही पेज पर जीवन परिचय आ जाए और एक साइड में जिस कवि या जिस लेखक का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका फोटो होना चाहिए, ठीक है। सूरदास जी हैं ये, इसके बाद तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय बड़े ही शॉर्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से बच्ची ने लिखा है। इधर महादेव वर्मा जी हमारी, और ये उनका जीवन परिचय। 5 कवि या 5 लेखक का जीवन परिचय आपको इस फाइल में बनाना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। बहुत ही अच्छी तरह से सजा करके बहुत अच्छे क्रिएटिविटी दिखानी है आपको, और फाइल को बहुत सुंदर तरीके से आपको तैयार करके जमा करना है, ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना कट कर सके, ठीक है। उसमें मात्राओं की गलतियां नहीं करनी है, याद रखें ये बात, ओके। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने सिलेबस के बाहर के किसी कवि, किसी लेखक के जीवन परिचय को नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। आप सभी गर्मियों के आनंद लें, गर्मियों का आनंद के साथ साथ अपने जो होमवर्क मिला हुआ है उस होमवर्क को भी कंप्लीट करें। साथ में एक बात याद रखें, आप घर से ज़्यादा बाहर घूमने न जाएं, क्योंकि गर्मी भी तेज़ पड़ रही है। इस गर्मी में घर से निकलने में तबीयत खराब हो सकती है आपकी। गर्मी का आनंद तो लें, लेकिन सुबह शाम दोपहर में गर्मी के समय आप अपने घर में ही रहें। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से उम्मीद है कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल समय से कंप्लीट करके जुलाई में पहले ही 20 हफ्ते में ला करके जमा कर देंगे। गर्मियों का आनंद लें, भरपूर आनंद लें, और साथ में सेहत का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।